बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एनिमडिकेट फिजिक्स। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोनों एक ही मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो देखिए, द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो पाथ जो फॉलो करता है टेस्ट चार्ज इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर लाइन ज्यादा है तो फिर हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल क्वांटिटी while electric field lines are imaginary in nature। इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी है नेचर में। ठीक है ना? ये जस्ट शो कर रहा है क्या? द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो कर रहा है। नाउ electric field lines emerge from the charge in 3D and infinite line can be drawn। in 3D मतलब 3 dimension। infinite lines हम ड्रॉ कर सकते हैं किस चीज से? एक चार्ज से। ठीक हो गया? नाउ field lines are radially outward or inward for a single charge। एक चार्ज के लिए या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। क्लियर होगी बात? The point between two similar charge where field is zero is called a neutral point। देखो यहां पर अब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये रेडियली आउटवर्ड होंगी। क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी। हम इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं। कितने ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? वो इनवर्ड होगा। रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज और फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड होगा। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे जो पॉइंट है कि द पॉइंट बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस where field is zero is called neutral point। न्यूट्रल पॉइंट कहां पर ये न्यूट्रल पॉइंट होता है ये मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कहता है क्या? ये पॉइंट की तरफ दोबारा जरा देखिए। द पॉइंट वेयर टू सिमिलर चार्जेस ठीक है ना? कहां पर? टू सिमिलर के, डिसिमिलर के बारे में नहीं कहता। दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। और उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं या उस पॉइंट को हम नल पॉइंट भी कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? नल पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? देखते हैं और प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी भी नहीं बना सकते। एमसीक्यूज में मेरा आ सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू। ठीक है? देयर इज नो रिस्टोरिंग इफेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रिस्टोरिंग इफेक्ट नहीं है किस चीज में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। क्लियर होगी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब टू स्प्रेड, स्प्रेड होता है इन नेचर। एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एमसीक्यू है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर सो फील्ड स्ट्रॉन्गर। जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब लाइंस जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज है। और जब लाइन क्या है? जुदा होते, सपोज करें ये प्लस चार्ज है तो यहां पे
देखो जितना ये दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कम होगा। इसका मिसाल ऐसा है कि आप लोगों के रूम में एक वाईफाई का मॉडेम लगा हुआ है और इसका अपना फील्ड है। जैसे आप लोग रूम में एंटर होते हैं तो सिग्नल क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप जब रूम से दूर जा रहे हो तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाता है, वीकर हो जाता है, वीकर हो जाते हैं और एट लास्ट खत्म हो जाता है। तो लाइंस जब क्लोजर है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जब अवे है तो फील्ड वीकर। The tangent to the field line at any point give the direction of electric field at that point। ये टेंजेंट है, हर एक पॉइंट से सिर्फ एक एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट टू द फील्ड, तो ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि इनवर्ड डायरेक्शन है तो नेगेटिव चार्ज, आउटवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज। ये भी एमसीक्यूज है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉल परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा के लिए ये कंडक्टर पे जब भी फॉल होते हैं तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेटल्स के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, जीरो। वहां पर जीरो है क्योंकि फोर्स भी क्या है, वो भी जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, कभी भी ये पास नहीं होता कहाँ पे, कंडक्टर पे। क्लियर हो गई बात। नाउ फील्ड के टू टाइप्स है, कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड और एक को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म या कर्व फील्ड। यहां पे जो यूनिफॉर्म है, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज independent of आर स्क्वेयर। क्योंकि आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। वहां पे हमने पढ़ा था, अगर याद है, कि आर स्क्वेयर डिस्टेंस जब कम हो जाता है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, लेकिन जब यूनिफॉर्म हो तो यहाँ पर फील्ड लाइंस भी एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस पे होंगे। जब सेम डिस्टेंस पे है तो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ आर स्क्वेयर है, और यहाँ पे डिपेंड कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, ये याद रखना है। क्लियर हो गई बात। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, देखो अब कुछ डायग्रामेटिकली अब समझाता हूं। आपने तो सीख लिया थ्योरेटिकल, अब डायग्रामेटिकल पे आ जाइए। जिस तरह हमने पढ़ा है कि नल पॉइंट क्या होता है, एक प्लस चार्ज है, यहां पे फील्ड लाइंस है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसी तरह यहां पर भी एक प्लस चार्ज है, इसके फील्ड लाइंस यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन जब ये यहां पर पहुंचता है तो इसका फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में है, तो ये भी वापस जाते हैं इस डायरेक्शन में और ये भी वापस जाते हैं इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहां पर आ रहा है वापस हो जाता है, यहां पर लाइंस आ रहे हैं वापस हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तो यहां पर देखो फील्ड लाइन नहीं है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। In between two similar charges, the electric field intensity is equal to zero. This point is known as null point. इस point को हम क्या कहते हैं, null point कहते हैं। क्लियर हो गई बात? कौन सा point कहते हैं, null point कहते हैं। अब यूनिफॉर्म की तरफ आ जाइए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो अपोजिटली चार्ज प्लेट लिया है, हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ में क्यों ले लूं, बिकॉज यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लाइंस है ये पॉजिटिव से शुरू हो जाता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड है। ये इक्वली स्पेस है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन आर, यहाँ पर आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, इस तरह हो सकता है
अगर हम बात करें कि दो प्लेट्स ले ले हैविंग फाइनाइट लेंथ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखे, फाइनाइट है ना। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और भी डिस्कस कर रहा हूँ, एमसीक्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म। लेकिन जो एजिस पे होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैक आउट होता है, थोड़ा सा। इसने खुराक ज्यादा किया, पेट बाहर निकला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फीड ब्लैक आउट हो गया, ब्लैक आउट, जब ब्लैक आउट हो गया ये कर्व फील्ड को, इसको फिर हम कहते हैं कौन सा फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। कौन सा फील्ड कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। फ्रिंजिंग फील्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आ गई तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं, कि ये सिर्फ एजेस ऑफ द टू अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान होगा। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।